हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोमर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम देखेंगे ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको यह पता होगा, एम एस वर्ड एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ना कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होगा? असत्य। चलिए अगला देखते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। क्या लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम docx होता है? तो होता है क्या? नहीं होता है, तो ये असत्य होगा। लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .odt। .odt। तो ये .docx किसका होता है? .docx होता है एम एस वर्ड का। .docx किसका होता है? एम एस वर्ड का। तो चलिए अगला देखते हैं। लिब्रा ऑफिस में किसी फाइल को कुल कितने प्रकार से सेव कर सकते हैं? लिब्रा ऑफिस में हम किसी भी फाइल को टोटल कितनी प्रकार से सेव कर सकते हैं? टोटल 5 प्रकार से। सेव एज, सेव ए कॉपी, सेव रिमोट और सेव ऑल। ये टोटल 5 प्रकार होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, बाय डिफ़ॉल्ट कैल्क में कितनी सीट ओपन होती हैं? मतलब हाउ मैनी सीट आर ओपन इन कैल्क बाई डिफ़ॉल्ट। तो कितनी होती हैं? अगर आपने कैल्क को एक बार भी ओपन करके देखा होगा और उस पर ध्यान दिया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं? एक सीट होती है। और यही एक्सेल में पूछा जाए तो कितनी सीटें होती हैं? एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा या देखा होगा कहीं पे भी लिखा हुआ, तो SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन 1 विंडो 7, ऑप्शन 2 विंडो 8, ऑप्शन 3 विंडो 10 और लाइनिक्स। तो हमारा इसमें सही आंसर कौन सा होगा? लाइनिक्स। लाइनिक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला देखते हैं। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? हाउ मैनी पार्ट्स डज एन ईमेल एड्रेस हैव? ऑप्शन 1 है 2, सेकंड 4, थर्ड 5, फोर्थ 3rd। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा अपने ईमेल को तो उसमें 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग। और जो किससे अलग होते हैं? जो हमारे अलग होते हैं एक @ साइन से। जो ये साइन होता है, इस साइन की मदद से एक ईमेल को अलग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप किसकी बनी होती है? मतलब जो हमारे कंप्यूटर में एक चिप लगी होती है बोर्ड में, वो चिप किसकी बनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है सिलिकॉन, सेकंड क्रोमियम, थर्ड सिल्वर, फोर्थ आयरन ऑक्साइड। तो आपने पहले हमारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया गया है कि वो चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो अगला देखते हैं। कैल्क में हैज नेम एरर का मतलब क्या होता है? वाट डज हैज नेम एरर मीन्स इन कैल्क? तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला एरर, सेकंड रेफरेंस एरर, थर्ड वैल्यू एरर, फोर्थ उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है, फॉर्मूला एरर। जब हम सही से कोई स्पेलिंग टाइप नहीं करते, फॉर्मूला एंटर सही से नहीं करते हैं, तो हमारा हैज नेम एरर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में फॉर्मूले से पहले बराबर यानी इक्वल के चिन्ह को ना लगाएं पर क्या होता है? मतलब व्हाट हैपन इफ़ यू डज नॉट पुट द इक्वल साइन बिफोर ए फॉर्मूला इन कैल्क? तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा फॉर्मूला त्रुटि, ऑप्शन सेकंड कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन थर्ड फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम कोई भी फॉर्मूला MS एक्सेल हो या लिब्रा ऑफिस कैल्क हो, किसी में भी कोई भी फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। अगर हम उसमें इक्वल साइन नहीं लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत मिनिमम कितनी राशि दी जाती है? मतलब जो हमारी अटल योजना चल रही है उसमें सबसे कम राशि कितनी दी जाती है उसके लाभ करने वाले व्यक्ति को? ऑप्शन फर्स्ट 1000, ऑप्शन सेकंड 2000, ऑप्शन थर्ड 3000, ऑप्शन फोर्थ 5000। तो हमारी
जो मिनिमम राशि है वो कितनी है, 1000, ऑप्शन फर्स्ट। और इसको मैक्सिमम कितना दिया जाता है, 1000 से कितने हज़ार के बीच में, 5000 के बीच में। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। OSI में कितनी लेयर होती हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI। अब OSI के सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसमें कुल कितनी लेयर होती हैं, ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन सेकंड 5, ऑप्शन थर्ड 6, ऑप्शन फोर्थ 7। तो अगर आपने जरा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि OSI में कुल 7 लेयर होती हैं। और वो 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट होती है एप्लीकेशन लेयर। तो बैक करके वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप ये सारी लेयर लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज ने किस कंप्यूटर को बनाया था, मतलब सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, या कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था, ऑप्शन फर्स्ट है डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सेकंड एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन थर्ड ENIAC, और ऑप्शन फोर्थ यूनिवैक। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, विश्व के सबसे प्रथम कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या था, ENIAC। तो चार्ल्स बेबेज ने जिस कंप्यूटर को बनाया था उसका नाम था ENIAC। चलिए अगले देखते हैं। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो शॉर्टकट की देख लेते हैं। फर्स्ट है कंट्रोल प्लस इक्वल, सेकंड है शिफ्ट प्लस इक्वल, थर्ड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, और फोर्थ है कंट्रोल प्लस माइनस। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट कंट्रोल प्लस इक्वल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कट व कॉपी करने के बाद सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ सेव रहता है, मतलब जो टेक्स्ट को हम कट या कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करने से पहले वो सारा टेक्स्ट या सारा हमारा डाटा कहाँ सेव रहता है उतने टाइम के बीच में। तो हमारा पहला ऑप्शन है रिसाइकिल बिन में, सेकंड ऑप्शन क्लिपबोर्ड में, थर्ड ऑप्शन डेस्कटॉप में, और फोर्थ ऑप्शन माय कंप्यूटर में। तो जो हमारा इसमें सही है ऑप्शन वो है सेकंड क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में हमारा सारा का सारा टेक्स्ट या डाटा सेव रहता है जब तक हम उसको पेस्ट नहीं कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद में भी वो डाटा तब तक सेव रहता है जब तक हम कोई दूसरा टेक्स्ट या कोई दूसरा डाटा कट या कॉपी नहीं कर लेते। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखनी पड़ेगी ये चीज़। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने प्रकार की अलाइनमेंट होती है। चलो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट में 2, ऑप्शन सेकंड में 3, ऑप्शन थर्ड में 4, और ऑप्शन फोर्थ में 5। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो या MS वर्ड हो, दोनों में ही टोटल 4 प्रकार की अलाइनमेंट होती है। वो भी कौन कौन सी, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इनके बारे में हमने पीछे जो वीडियो अपने अपलोड किए हैं उसमें डिटेल में बताया गया है, तो वो एक बार जरूर देख लें। चलिए 17 नंबर, शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की से क्या होता है, व्हाट डज द शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की डू। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा वेब पेज को रेफरेंस करता है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट पर थीसॉर्स रन करता है, थर्ड ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है, फोर्थ ऑप्शन वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करता है। तो वेब पेज को रिफ्रेश करेगा, नहीं करेगा ये, क्योंकि वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो रीलोड कर लेंगे किससे, कंट्रोल प्लस R से, या फिर हम उसी वेब पेज पे राइट क्लिक करके रीलोड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा नहीं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस O। वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट को भी सेव नहीं करेगा ये, क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस S कर सकते हैं या फिर F12 कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा बचा हमारा, हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट पर थीसॉर्स रन करेगा, मतलब जो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसमें जो भी हमारी त्रुटि होगी तो जो एक डिक्शनरी होती है जिसे थीसर्स कहते हैं उसको रन कर देगा, जैसे हम शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का पहला भाग कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ईमेल में कुल कितने भाग होते हैं। अब इसमें ईमेल के पहले भाग के बारे में पूछा गया है कि ईमेल के पहले भाग को क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट डोमेन नेम, ऑप्शन सेकंड IP एड्रेस, ऑप्शन थर्ड ISP, ऑप्शन फोर्थ यूजर नेम। तो इसके जो 2 भाग होते हैं, पहले को कहते हैं डोमेन नेम, दूसरे को कहते हैं यूजर नेम। तो जो हमारा पहला भाग होता है उसे कहते हैं यूजर नेम, मतलब जिस नाम से हम
अपनी ईमेल आईडी बनाएंगे वही हमारा फर्स्ट नेम होता है। और जिसमें बनाएंगे, मतलब अगर कॉमर्शियल बनाना चाहते हैं या इंडिया बिजनेस, जो हम लास्ट में लगाते हैं .com .in .USA या जहाँ पे भी जो भी लगाएंगे वो हमारा डोमेन नेम होता है। तो हम क्या लगाते हैं, जैसे कि XYZ, जैसे कि हमारा ये रहा XYZ@gmail.com, XYZ@gmail.com। तो इसमें जो हमारा साइन के बाद में जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा डोमेन नेम होता है। तो जो ये सेकंड नेम होता है और ये .com जो लिखा है ये हमारा पूरा डोमेन नेम होता है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। ईमेल एड्रेस XYZ@gmail.com में यूजर नेम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट नाम होता है वो यूजर नाम होता है और जो सेकंड नेम होता है वो डोमेन नेम होता है। तो इसमें फर्स्ट नाम क्या है, XYZ, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए अगला देखते हैं। Ctrl+D कुंजी से क्या होता है, व्हाट हैपन्स विद Ctrl+D की। फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट, सेकंड डबल अंडरलाइन, थर्ड डेटा सिलेक्शन और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो अगर आपने शॉर्टकट की का यूज किया होगा या शॉर्टकट की के बारे में पढ़ा होगा तो Ctrl+D से क्या होता है, डबल अंडरलाइन। डिलीट हमारा डिलीट बटन से होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस में हम अगर आप हमको कोडिंग करनी आती है तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। मतलब जो हमारा लिब्रा ऑफिस का सोर्स कोड होता है और हमको अगर कोडिंग आती है थोड़ी भी तो उस सोर्स कोड में बदलाव कर सकते हैं क्या, मतलब उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं क्या। तो ये क्वेश्चन ट्रू है। जो हमारा इसका पहला ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि लिब्रा ऑफिस एक हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिस सोर्स कोड के द्वारा वो बना है वो सोर्स कोड सभी यूजर के लिए उपलब्ध होता है, जिसमें यूजर अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव करके उसको अपने रिगार्डिंग अपने तरह से बना सकता है। तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस में पावर पॉइंट को इम्प्रेस कहते हैं, मतलब जो MS वर्ड में पावर पॉइंट होता है उसे लिब्रा ऑफिस में इम्प्रेस कहते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स, ये एकदम ट्रू यानी कि सत्य है। जो पावर पॉइंट होता है उसे लिब्रा ऑफिस में इम्प्रेस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में एंड का सिंपल इसके मत पढ़िए, इसको कहते हैं M%। तो देखते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में M% के उपयोग से टेक्स्ट को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा MS एक्सेल में या फॉर्मूला के बारे में, तो उसमें एक टेक्स्ट फंक्शन होता है। टेक्स्ट फंक्शन के अंदर हमारा M% आता है, जिससे दो टेक्स्ट के बीच में अगर हम टाइप करते हैं या जिन सेलों में टेक्स्ट लिखा है वो सेल का एड्रेस हम टाइप करते जाते हैं और बीच में M% को लगाते जाते हैं तो वो सारा टेक्स्ट एक साथ जुड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस में टुडे फंक्शन से आज की दिनांक और टाइम दिखाई देता है। मतलब अगर हम टुडे फंक्शन लगाते हैं तो हमको करंट डेट और टाइम दिखाई देगा। तो ये सही है या गलत, तो ये क्वेश्चन एकदम गलत है। अच्छा, टुडे से हमारा केवल क्या दिखाई देगा, आज की डेट, टाइम दिखाई नहीं देगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो होती हैं। अच्छा, आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता होगा कि लिब्रा ऑफिस कैल्क हो या फिर MS एक्सेल हो, उसमें वर्कशीट होती है और वर्कशीट में रो और कॉलम होती हैं। तो वही पूछा गया है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 11,48,578, सेकंड है 10,48,568, थर्ड है 10,48,576 और फोर्थ है 10,48,478। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही है। जो हमारी लिब्रा ऑफिस कैल्क में रो होती हैं वो टोटल होती हैं 10,48,576। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रो के बारे में, अब ये पूछ रहा है कॉलम के बारे में। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 16,384, ऑप्शन सेकंड 1,024, ऑप्शन थर्ड 1,124 या ऑप्शन फोर्थ 1,624। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है 1,024 ये सही है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल 1,024 कॉलम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क के लास्ट सेल का नेम क्या होता है, मतलब जो हमारा सेल एड्रेस होता है उसमें से, ये हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे जो लास्ट सेल लिखा है ये यहाँ पे लास्ट कॉलम नेम पूछा गया है। लास्ट कॉलम नेम पूछा गया है। कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। टोटल अभी हमारे कितने थे 1,024,
तो इसमें से जो हमारा लास्ट कॉलम का नेम होता है वो होता है AMJ। कौन सा होता है? AMJ 1024वां कॉलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में लास्ट कॉलम नेम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कैल्क, लिब्रा ऑफिस कैल्क के लास्ट कॉलम के नेम के बारे में। अभी हम देखते हैं MS एक्सेल के लास्ट कॉलम के नाम के बारे में। ऑप्शन फर्स्ट है XFD, सेकंड AMJ, थर्ड XDF और फोर्थ AJM। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल सही है। XFD लास्ट कॉलम नेम होता है इन MS एक्सेल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। अब देखते हैं एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 16,384, ऑप्शन सेकंड 1024, थर्ड 1124 और फोर्थ 1624। तो जो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है 16,384, ये हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद ऑप्शन थर्ड देखते हैं। MS एक्सेल में कुल कितनी रो होती हैं? MS एक्सेल में कुल कितनी रो होती हैं? तो एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो हमारा चाहे लिब्रा ऑफिस कैल्क हो या MS एक्सेल हो, इन दोनों में ही रो की संख्या बराबर रहती है। मतलब इसका भी ऑप्शन थर्ड सही है। ये 10,48,576, इसमें भी सेम रो होती हैं, जबकि कॉलम की संख्या अलग अलग होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका एक्सटेंशन नेम .odt होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमने बताया था आपको, जब आप उसमें पूछा गया था कि .docx लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि .odt किसका एक्सटेंशन नेम होता है। तो MS वर्ड का नहीं होता है, एक्सेल का भी नहीं होता है, राइटर का होता है। तो हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा जूम नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट 100, ऑप्शन सेकंड 200, ऑप्शन थर्ड 400, ऑप्शन फोर्थ 500। तो इसमें से कौन सा जो जूम परसेंट है वो लिब्रा ऑफिस कैल्क में नहीं होता? तो जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है वो हमारा लिब्रा ऑफिस कैल्क के अंदर नहीं होता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 400। तो चलिए अगला देखते हैं। कई सारी ओपन की हुई फाइल को एक साथ सेव कैसे करें? सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है और यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, लेकिन क्वेश्चन सेम था। क्या था इसमें? ऑप्शन कौन सा है? सेव, सेव एज, सेव रिमोट और सेव ऑल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? सेव ऑल। सेव ऑल के मदद से हम कई सारी, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, सभी फाइलों को एक साथ सेव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वीडियो एक है। वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो हमारा डेस्कटॉप होता है, मतलब मॉनिटर होता है या LCD होती है, इसमें यूज होता है। तो अब जब मॉनिटर बता दिया तो उसी से आपको समझ में आ गया होगा मॉनिटर एक कैसा होता है? आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो हमारा इसमें से ऑप्शन में आउटपुट डिवाइस हो उसको सही कर दिया जाए, मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है आउटपुट डिवाइस वो एकदम सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हॉटबॉट क्या है? हॉटबॉट एक क्या है? अब ऑप्शन देखते हैं। सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, सोशल नेटवर्किंग या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए हॉटबॉट एक हमारा सर्च इंजन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है? तो जो गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सर्च इंजन। अब जो हमारे वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? वेब ब्राउजर। चलिए आगे देखते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 32 बिट, ऑप्शन सेकंड 48 बिट, ऑप्शन थर्ड 64 बिट और ऑप्शन फोर्थ 84 बिट। तो जो इसमें ऑप्शन हमारा सेकंड है 48 बिट, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होता है? कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट डिलीट रो, ऑप्शन सेकंड डिलीट कॉलम, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड बोथ और ऑप्शन फोर्थ डिलीट सेल। तो अगर आप कैल्क या एक्सेल में कंट्रोल प्लस माइनस की को प्रेस करते हैं तो हमारी डिलीट रो भी हो जाएगी, डिलीट कॉलम भी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो थर्ड है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये कब होगा? जब हम सेल और कॉलम को सिलेक्ट किए होंगे, तब ये उनकी हमारी काम कर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट क्या होती है? तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें पेजेस होते हैं, जो हमारा एक्सेल होता है या कैल्क होता है उसमें हमारी वर्कशीट होती है, और जो हमारा पावर पॉइंट या इम्प्रेस होता है उसमें स्लाइड होती हैं। तो उसी में से एक स्लाइड लेने की, न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, वही पूछा गया। कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस S और नन ऑफ दिस। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कंट्रोल प्लस N। नहीं,
लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत है। कंट्रोल प्लस एन जो होता है वो एक नई वर्कशीट लेने के लिए और एक न्यू पेज लेने के लिए सही होता, लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा है आपसे एक स्लाइड को लेने के लिए, तो न्यू स्लाइड को लेने के लिए कंट्रोल प्लस एम हमारा होता है शॉर्टकट की, तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही है। उसके बाद वर्तमान दिनांक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, मतलब जो हमारी करंट डेट है उसको कौन सी शॉर्टकट की मदद से जोड़ेंगे। ऑप्शन फर्स्ट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस डी, शिफ्ट प्लस डी। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कंट्रोल प्लस सेमीकोलन वो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। AEPS में P का मतलब क्या होता है। वाट डज P मीन्स इन AEPS। तो सबसे पहले तो AEPS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। AEPS की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं पी का मतलब क्या है, पेमेंट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा सही है, पी का मतलब क्या होगा, पेमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रन कमांड से MS वर्ड को ओपन करने के लिए हम क्या टाइप करें, मतलब जो हमारी रन कमांड है उसमें क्या टाइप किया जाए जिससे हमारा MS वर्ड ओपन हो जाए। तो उसके लिए क्या टाइप करेंगे हम। ऑप्शन फर्स्ट है विनजिप, ऑप्शन सेकंड विन वर्ड, ऑप्शन थर्ड MS वर्ड और फोर्थ है वर्ड। तो इसमें से क्या टाइप करना पड़ेगा, विन वर्ड। विन वर्ड जैसे हम रन कमांड में टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रन कमांड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अभी आपने बताया था कि रन कमांड से MS वर्ड को कैसे ओपन करें, अब बताना है कि रन कमांड को कैसे ओपन करें, किस शॉर्टकट की से रन कमांड को ओपन किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अल्ट प्लस O, ऑप्शन सेकंड शिफ्ट प्लस R, थर्ड विंडो प्लस R और फोर्थ है कंट्रोल प्लस R। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा थर्ड है विंडो प्लस R, इसकी मदद से हमारा रन कमांड होता है वो ओपन की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। G2G क्या है, व्हाट इज G2G। ऑप्शन फर्स्ट एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच व्यापार, सेकंड एक सरकारी संगठन का दूसरे सरकारी संगठन से व्यापार, थर्ड है सरकारी संगठन का नागरिकों से व्यापार और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपने क्या देखा, G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक सरकारी संगठन का दूसरे सरकारी संगठन से व्यापार। तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। अगर यही आपका होता G2C तो हमारा थर्ड सही होता, मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मतलब कस्टमर, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें से सही होता। चलिए अगला देखते हैं। माउस का कौन से बटन प्राथमिक बटन होता है। विच बटन ऑफ द माउस इज द प्राइमरी बटन, मतलब प्राथमिक बटन किस बटन को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट लेफ्ट बटन, ऑप्शन सेकंड राइट बटन, ऑप्शन थर्ड स्क्रॉल व्हील या ऑप्शन फोर्थ कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा लेफ्ट बटन होता है उसे ही हम प्राइमरी बटन कहते हैं, मतलब प्राथमिक पहली बटन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, मतलब जो अभी तक कंप्यूटर बना है उसमें से सबसे बड़ा कंप्यूटर किसको कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सेकंड माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन फोर मेन फ्रेम। तो इसमें जो हमारा थर्ड कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, वो सबसे बड़ा सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, माइक्रो, उसके बाद होता है मिनी और उसके बाद होता है मेन फ्रेम, फिर सबसे बड़ा जाता है सुपर कंप्यूटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टास्क बार को कहाँ नहीं दिखाया जा सकता, मतलब जो हमारा नीचे की पट्टी होती है, ये जो आप नीचे की पट्टी देख रहे हैं इसको कहाँ पर नहीं दिखाया जा सकता, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड या टॉप मतलब ऊपर या सेंटर। तो हम राइट में भी दिखा सकते हैं, लेफ्ट में भी दिखा सकते हैं और ऊपर भी दिखा सकते हैं टॉप पे भी, लेकिन सेंटर में टास्क बार को नहीं दिखा सकते। तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है, मतलब जो हमारा डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन या एक ऐप है जिसमें हम अपने गवर्नमेंट से जितने भी सर्टिफिकेट जितने भी डॉक्यूमेंट सब जो भी दिया गया है वो सब सेव करके रख सकते हैं, वो हमारा एक पेड प्रोग्राम है। ये सही है या गलत, तो ये एकदम से गलत है। जो हमारा डिजी लॉकर है वो एकदम फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट 2,5,0,1 का मान होगा। तो अगर आपने थोड़ा सा भी मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी जानकारी होगी, तो आप इसका आंसर आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसमें देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट है 0, ऑप्शन सेकंड 8, ऑप्शन थर्ड 5, ऑप्शन फोर्थ 1। तो इसमें अगर हम सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना,
तो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं 5 2 7 और 1 8, तो हमारा इसमें ऑप्शन 8 आएगा। कौन सा? सेकंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। IFSC कोड में कितने टेक्स्ट होते हैं? मतलब जो हमारा IFSC कोड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? टोटल कितने टेक्स्ट का जो कोड होता है? ऑप्शन फर्स्ट 15, सेकंड 10, थर्ड 13, ऑप्शन फोर्थ 11। आपने शायद अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि IFSC कोड में कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट का IFSC कोड होता है, कितने का होता है? 11 का। आप देखिएगा कि उसमें कितने डिजिट होते हैं। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थान पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? मतलब जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को काट दें उससे बनने वाले खांचे के या बॉक्स को क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेल, फॉर्मूला, कॉलम, उपरोक्त में से कोई। तो MS एक्सेल या कैल्क में बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई जाती है कि रो और कॉलम के कटान से बनने वाले बॉक्स या खांचे को सेल कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट है वो एकदम सही है, सेल कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मज़ेदार, ऐसे भी इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।